हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद पीसीएस। टारगेट विद पीसीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है वो है पैट एग्ज़ामिनेशन पे। जैसे कि आपको पता है कि पैट का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो पैट का नोटिफिकेशन आने के बाद उसके बारे में आपको बताते हैं कि कब तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पैट जो है वो क्या है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है और ये पैट 2023 है। तो इसका जो फॉर्म भरने की तिथि है वो क्या है 1/8/2023, यानी कि आज ही ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है और आज की ही डेट से फॉर्म हमको भरना स्टार्ट करना है। तो फॉर्म भरने की जो डेट है वो आज से ही स्टार्ट है। आज से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की, आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है वो है 30 अगस्त 2023 और आज है फॉर्म भरने की फर्स्ट डेट, मतलब आज से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद है कि शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई हो तो आप फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं 6/9/2023 तक, यानी कि 6 सितंबर तक उसमें संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि बैंक से शुल्क जमा करने का और उसके पश्चात विलम्ब 7 दिवस के अंदर अर्थात 6/9/2023 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है कि आवेदन जो है वो आपको ऑनलाइन करना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि UPSSC.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दिए होंगे। कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा, सारे आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, एलिजिबिलिटी जो ये है कि प्रारंभिक परीक्षा 2022 का परिणाम दिनांक 25/23/2023 को घोषित किया गया था, जो कि 1 वर्ष की अवधि 24/1/2024 तक प्रभावी है। अतः आयोग द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन हुए मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु जो विज्ञापन दिनांक 24/1/2024 तक निर्गत किए जाएंगे, उन परीक्षाओं में 2022 के स्कोर के आधार पर ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ये जो आपका सर्टिफिकेट होगा जो कि आपको पास करने के बाद पैट का मिलेगा, वो आपका जो वैकेंसी निकलेंगी 24/1/2024 के बाद, तब आपका ये वाला सर्टिफिकेट मान्य होगा। पैट देना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पैट देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद जो भी वैकेंसी निकालेगा UPSSC, उसका सिर्फ मेंस का एग्ज़ाम आपको देना होगा और अगर आपने पैट एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया होगा तो आप किसी भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। चलिए आगे देखते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या है। आवेदन भरने की प्रक्रिया क्या क्या है। रजिस्ट्रेशन करना है, आपको फ़ोटो साइन अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद फ़ीस पेमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं या आप अपना PDF फॉर्म में सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आपको कहाँ से करना है, UPSSC.gov.in की वेबसाइट्स पर करना है। यूज़र इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं ये आप देख लीजिए। इसको बता देती हूँ एक बार से कि अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं, पिता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण, जन्म तिथि, ये सारी चीज़ें, ईमेल ID होनी चाहिए, फ़ोन नंबर, ये सब होना चाहिए। आप एक से अधिक आवेदन ना करें। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा 2022 हेतु आवेदन किया गया था, जो लोग देना चाहते हैं 2022 का जिन्होंने दिया था और जो अभी वैकेंसी आई है 2022 वाली, जिसमें वो एलिजिबल या शॉर्ट लिस्ट नहीं किए गए हैं, क्योंकि उसमें भी क्राइटेरिया होता है कि कितने % वाले बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो अगर आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हुए हैं तो आप ये 2023 पैट दे सकते हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि उक्त परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर 2022 वाले के रजिस्ट्रेशन के आधार पर आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशंस हैं वो फिल नहीं करनी पड़ेंगी। तो ये सब आप देख लीजिएगा। फ़ोटो साइन बता देती हूँ। फ़ोटो साइन क्या है कि कलर्ड फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, 50 KB तक का JPEG फॉर्म में फ़ोटो को अपलोड करें। उसके बाद फ़ीस देख लेते हैं। फ़ीस क्या है, आपको फ़ीस दी गई है कि जो जनरल कैटेगरी के हैं 160 रुपये आवेदन शुल्क
और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 185 रुपये जनरल कैटेगरी वाले पे करेंगे, OBC वाले 185, SC कैटेगरी वाले 95 रुपीज़ आवेदन शुल्क है, और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कैटेगरी वाले भी 95 पे करेंगे। दिव्यांगजन 25 रुपीज़ आवेदन शुल्क है उनके लिए। फॉर्म का प्रिंट आउट ले लीजिए। अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप उसको डेट के अंदर ही यानी कि 6/9/2023 से पहले उसमें संशोधन कर लें। यहीं पर लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र में संशोधन इस विज्ञापन में उल्लेखित संशोधन की अंतिम तिथि 6/9/2022 तक अनुमान्य है। ठीक है, उसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। शैक्षिक अर्हता क्या है, मीन्स एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए पैड लेने के लिए? हाई स्कूल समकक्ष और उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मीन्स मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है। ये मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रही हूँ जो पहली बार पैड देंगे या जिन्होंने भी ग्रेजुएशन पास किया है तो वो देना चाहते हैं, या जो 10th पास आउट हो गए हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है। उसके बाद आयु सीमा देख लेते हैं मेन कि कितनी एज तक के बच्चे स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में विभिन्न विभागों से भिन्न भिन्न प्रकार के पदों का अध्याचन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें कि न्यूनतम आयु 18 वर्ष से 21 वर्ष होती है। या तो आपकी मिनिमम एज 18 ईयर होनी चाहिए या तो फिर 21 ईयर्स। अधिकतम आयु सीमा उत्तर प्रदेश सेवा में भर्ती 40 वर्ष होगी। मीन्स 18 साल से लेके 40 साल तक के स्टूडेंट्स पैट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ आपको और मेंशन कर देती हूँ कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो, जिनका आज की डेट तक 1 जुलाई 2023 तक जिनका 18 ईयर्स कंप्लीट हो गया है और 40 ईयर्स से ज़्यादा एज नहीं है, वही पैट का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है कि जो लोग भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, और राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद परीक्षा योजना पाठ्यक्रम आगे देखते हैं फटाफट से, 2 मिनट रुकिए। ये है आपका सिलेबस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी सिलेबस में दिया गया है, जो टॉपिक जैसे दिए गए हैं बिल्कुल आपको इसी तरह से पढ़ना है। जैसे कि इंडियन हिस्ट्री में जो आपको टॉपिक दे रखे हैं ये आप खुद से देख लीजिए सारे टॉपिक्स। हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, भारतीय भूगोल में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, बस इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के इनके बारे में ही पढ़िए। फिर सामान्य विज्ञान है आपका साइंस में, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान ये आता है। मैथ्स हो गया आपका। फिर जनरल हिंदी आ गई, सामान्य अंग्रेजी, जनरल नॉलेज, लॉजिक एंड रीजनिंग, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस, ये है आपका सिलेबस। उसके बाद है अपठित हिंदी गद्यांश जो कि 10 नंबर का आता है। ग्राफ की व्याख्या ये भी 10 मार्क्स का है, और तालिका की व्याख्या और विश्लेषण भी 10 मार्क्स का है। उसके बाद नीचे दिया गया है कि शैक्षिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर क्या होगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद यानी कि NCERT द्वारा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का ही होगा। सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुविकल्पी होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे, और गलत प्रश्न हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस रहा। फॉर्म को कैसे भरना है, एज कितनी होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो फटाफट से फॉर्म को देखिए, और जो विद्यार्थी पहली बार इस फॉर्म को भरेंगे उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस पेपर को देना इसलिए कंपलसरी है, ये मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, क्योंकि UPSSC जो भी वैकेंसी निकालेगी उसके लिए उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि आपका पैट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को देखिए, और आप 1 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू।